स्वागत है आपका हमारे चैनल सार्थक न्यूज भारत पर। तो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद जो दिल्ली में सियासी समीकरण लग रहे हैं, उसी को समझने के लिए हम सपा समर्थक राम नरेश यादव के पास हैं, जिनसे समझेंगे कि क्या ये दिल्ली की सरकार स्थिर सरकार है या अस्थिर सरकार है। इन्हीं से अयोध्या में राम मंदिर बना, कह रहे थे कि हिंदुत्व राम मंदिर जैसे मुद्दे यूपी में गुल खिला सकते हैं। अयोध्या जैसी सीट भी बीजेपी हारी है, तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? उस पर जो है हिंदू को असर नहीं पड़ा, उसका जो है हिंदुत्व का कोई असर नहीं पड़ा है। क्या चीज भारी पड़ी इनको? भारी पड़ी जो है ना, इनका तो भारी का ये है कि जनता को तो जो है ना, इन्होंने अच्छा काम नहीं किया था और इसीलिए जो है इनको भारी पड़ गया। जो है ये भारी पड़ गया, ये भारी पड़ गया, काम ही नहीं किया था। राम के नाम से जो है, राम तो आस्था का विषय है और राम के नाम से वोट मांग रहे हैं, तो अब जनता जागरूक हो गई है, इसीलिए जनता ने भाजपा को वोट नहीं दिया है। तो क्या अयोध्या सीट हारना और यूपी में इतना बड़ा सेटबैक लगना, क्या बीजेपी के लिए राम की राजनीति का अध्याय यहीं से बंद हो जाएगा? हाँ, यही से इनका बंद हो गया जो है अध्याय जो है ना। अब राम नाम की लहर खत्म हो चुकी है। राम नाम की लहर होती तो इनको जो है अयोध्या से सीट जीत लेते जो है, जबकि इनकी डबल इंजन की सरकार है। जो है इनका जो है वहाँ पर कोई असर नहीं पड़ा, जो राम नाम का कोई असर नहीं पड़ा वहाँ पर। एक बात और भी है कौशाम्बी को लेकर, कौशाम्बी सीट को लेकर जिस तरह से युवा है पुष्पेंद्र 1 लाख वोटों से जीते हैं, अब यहाँ स्थानीय स्तर पे एक बात को लेकर चर्चा है और कार्यकर्ताओं में घमासान है। राजा भैया चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उन्होंने समर्थन इनडायरेक्ट रूप से सपा को दिया। अब यहाँ सपा समर्थक राजा भैया के एहसान मानने को तैयार नहीं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, जो समर्थन दिया है तो कुछ ना कुछ तो वोट पड़े ही हैं। सब जनसत्ता का वोट कुछ न कुछ जो है सपा को मिला है। तो इसको स्थानीय स्तर पे या यूं कहें कि सपा के जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव ने कल एक पोस्ट की, उसमें उन्होंने कहा कि जनसत्ता का कोई समर्थन नहीं है, उनकी वजह से हम नहीं जीते हैं। तो क्या ये बात कहनी उनकी जायज है? पहले तो समर्थन नहीं था ना, अब तो समर्थन है ना, सीट तो जीत गए हैं। जो है समर्थन है, कुछ न कुछ तो वोट आते ही हैं। जो है वोट कुछ न कुछ तो आते हैं, समर्थन दे दिया था। और भी कह रहे हैं, जनसत्ता दल के समर्थक कह रहे हैं कि हम राजा भैया की नाराजगी बीजेपी को पूर्वांचल की कई सीटों पर असर पड़ा। क्या लगता है कि राजा भैया का पूर्वांचल की सीटों पर भी असर हो सकता है? हाँ, असर तो पड़ सकता है, इनका असर पड़ता है। जो है बिल्कुल निधड़क हो जाते हैं लोग ना। जो जनसत्ता का वोट है वो ट्रांसफर तो हुए हैं, सपा में हुए हैं। अब कितने % हुए हैं ये पता नहीं, लेकिन सपा में हुए हैं, क्योंकि जो जनसत्ता के कार्यकर्ता थे उनसे सियासी पंडित एक गुणागणित और लगा रहे हैं कि राजा भैया ने जिस तरह से समर्थन सपा को दिया है बिना शर्त, इस बार इससे एक तीर से 2 निशाना साधा है। 2022 चुनाव जिस तरह से गुलशन यादव ने टफ कंपटीशन दिया, 30,000 वोटों से हारे हैं जहां लाखों से जीते थे। इस समर्थन के साथ साथ अखिलेश यादव के साथ रिश्तों में नरमी और 2027 विधानसभा चुनाव साधने की बात कही जा रही है। क्या लगता है कि अखिलेश यादव कुंडा विधानसभा में एक बार फिर राजा के प्रति नरम दिल हो सकते हैं? ये तो वक्त समझौता करेगा, उस समय की क्या रणनीति होगी, कि उस समय क्या विचारधाराएं होंगी, वो तो उस वक्त बताएगा, 27 में बताएगा। क्योंकि विचार तो जो है कभी भी बदल जाते हैं। जो है विचार की तो कोई बात नहीं, जब 27 आएगा तब की तब है। जो है जनसत्ता दल के कार्यकर्ता लगभग ये गुणागणित लगा रहे हैं कि जिस तरह से इस बार टफ कंपटीशन रहा है, उसको ध्यान में रख के ही राजा भैया के समर्थकों ने समर्थन दिया कि 24 में समर्थन देके 27 में इसको रिटर्न पॉलिसी के तौर पर देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सपा के साथ रिश्ते मधुर रहे हैं राजा भैया के, क्या फिर वही रिश्ते फिर पटरी पे आते नहीं? रिश्ते तो इनके मधुर पहले भी रहे हैं, रिश्ते तो मधुर पहले भी रहे हैं और थोड़े दिनों से जो है खटास आ गई थी, लेकिन मधुर फिर हो जाएंगे। तो कुंडा की राजनीति में क्या देख रहे हैं? कुछ बदलाव होने वाला है या फिर राजा भैया की सल्तनत बनी रहेगी? नहीं, बदलाव होगा। बदलाव होगा। समर्थन का कोई असर नहीं? असर तो पड़ेगा। जो है असर पड़ेगा, समर्थन का पड़ेगा। सरकार को लेकर आखिरी सवाल, क्या ये सरकार एनडीए सरकार 5 साल अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी या बीच में नीतीश और चंद्रबाबू कुछ खेला कर सकते हैं? नहीं, ये तो जो है 5 साल नहीं चल पाएगी। जो है
क्या वजह हो सकती हाँ, नीतीश पर किसी का भरोसा नहीं है जो है। ये थे हमारे साथ सपा समर्थक राम नरेश यादव, जो साफ कह रहे हैं कि राजा भैया एक तीर से दो निशाने साधने में कामयाब रहे हैं, लेकिन 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या फैसला करते हैं अखिलेश यादव, ये देखने वाली बात रहेगी। आप हमारे चैनल सार्थक न्यूज भारत को देखते रहिए। धन्यवाद।